So good morning dear students. So today we are going to start our next chapter number 4, that is articles in your grammar book. So what are articles? A, an and the are called articles. A, an and the, जिसमें से a और an बेटा indefinite articles होते हैं and the is a definite article. Definite यानी जो स्थित हैं, जो एक जगह स्थिर हैं, ठीक है. तो that is definite articles. So let's see its definition. The words a, an and the are articles. A and an are indefinite article and the is the definite articles. Difference between a and an. A is used with the sound following it is a consonant sound. बेटा ये नहीं कह रहा कि आपको वो कॉन्सोनेंट देखना है और आपको अपना अ और एन का यूज़ कर देना है. जैसे आपने कॉन्सोनेंट देखा तो अ यूज़ कर दिया, वोवल देखा तो एन यूज़ कर दिया. नहीं, आपको क्या करना है, पहले आप ये देखो कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं. वोवल्स मीन्स वर्ड, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन. अ, ई, आई, ओ, यू, दीज 5 आर वोवल्स. इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एन. और व्हाट आर कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट ए टू जेड में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर आपके जो बाकी रह जाते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, के, एल, एम, एन, ओ, एम, एन, पी, क्यू, तो ये जो आपके हैं ना, ये आपके सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट. तो आपने ये नहीं देखना कि ए, ई, आई, ओ, यू आ गया, मैंने एन लगाना. नहीं, आपने क्या चेक करनी है, साउंड ये देखना है, साउंड वॉवल की आ रही है या साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है. जैसे सपोज का हम एग्जांपल ले लेते हैं, डैश ऑनेस्ट मैन. अब व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस? ओनेस्ट, नोट होनेस्ट नहीं होता, ये ह से शुरू नहीं होता. ओनेस्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ओनेस्ट. तो ओ हमारा क्या होता है, वोवल, ठीक है. ओनेस्ट और वोवल होता है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एन. तो हमने क्या चेक किया बेटा, कॉन्सोनेंट और वोवल की साउंड चेक की. तब हमें क्लियर होगा कि यहाँ एन आएगा या अ यूज होगा. जैसे अब यह यूनिवर्सिटी, अब है तो यू वोवल में, ए, ई, आई, ओ, यू इज अ वोवल, बट यू इस यूनिवर्सिटी की साउंड कैसे स्टार्ट होती है, वाई डबल ओ से. तो वाई जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके आगे क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे. नेक्स्ट हम लेते हैं डैश वन आइड मैन. है ये वोवल, ओ वोवल है, लेकिन इसको हम बोलते वक्त क्या बोलेंगे, वन यानी वो इज अ कॉन्सोनेंट. तो हम इसके आगे क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे. तो अ इज यूज्ड विद द व्हेन द साउंड फॉलोइंग इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. अ बुक, अ चेयर, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल थिंग. तो आपने ये देखना है साउंड, ठीक है. एंड एन इज यूज्ड विद द साउंड फॉलोइंग इट इज अ वोवल साउंड. एन इंकपोर्ट, एन अम्ब्रेला, एन आर. अब इसको हम एन आर बोल रहे, आर, ठीक है. एन एग. तो ए और एन के अकॉर्डिंग आपको 28th एक्सरसाइज करनी है. एंड नेक्स्ट इज द आर्टिकल. ये दोनों ए और एन कौन से थे, इनडेफिनिट आर्टिकल. नाउ लेट्स स्टार्ट डेफिनिट आर्टिकल, दैट इज द आर्टिकल. तो द आर्टिकल बेटा हम कैसे यूज़ करते हैं, द आर्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब जो स्पेशल थिंग्स होती हैं, जो डेफिनेट थिंग्स होती हैं, जैसे रिवर्स के नेम, ओशंस के नेम, सीज के नेम, बिल्डिंग्स के नेम, तो इनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं. और हम द कहाँ यूज़ करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट. जैसे अब मैंने एक पैसेज दिया एक छोटा सा, आई हैव डैश डॉग, डैश डॉग्स नेम इज टॉमी. तो जब मैंने इस डॉग को पहली बार यूज़ किया तो मैंने अ यूज़ किया, अ डॉग. अब ये डॉग जब मेरे पास एक डॉग है, तो अब ये डॉग मेरे लिए स्पेशल हो गया. तो जो स्पेशल थिंग्स होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल. तो ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया, द डॉग्स नेम इज टॉमी. इसी तरह से सेम, आई हैव डैश पेन, डैश पेन यानी अब मैंने पेन को पहली बार यूज़ की कि मेरे पास एक पेन है. अब वो पेन मेरे लिए डेफिनेट हो गया. तो द पेन इज ऑफ रेड कलर. तो उस पेन का कलर क्या है, रेड कलर का, ठीक है.
तो पहले मैंने इसको यूज़ किया, फिर हम आगे जितनी बार भी हमारा पेन आएगा तो हम उसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, द। ठीक है, तो ए एन और द का यूज़ हमने कैसे करना है, ये आपको पहले भी आपने चाइल्डहुड से ही सीखे हैं। तो इसमें एक चीज़ और कि जहाँ हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स किसी भी नेम के आगे। जैसे सपोज अब मेरा नाम प्रियंका है तो मैं अपने नेम के आगे द यूज़ नहीं करूँगी, द प्रियंका इज़ अ रॉन्ग मेथड, तो ओनली प्रियंका इज़ माई नेम। ठीक है, तो मैं प्रियंका के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करूँगी, ना मैं यूज़ करूँगी, ना एन और ना ही द सिटीज़ के नेम के आगे। ठीक है, अब मानसा, वी लिव इन मानसा, तो मानसा के आगे मैं कोई भी ना ना एन और ना ही द यूज़ करूँगी। इसी तरह से कैपिटल्स के नेम्स के आगे हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ही लाइक्स डैश कॉफ़ी या टी समथिंग, तो इसके आगे हम ए एन और द कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। जब कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, क्रॉस। ठीक है, एक और, जब हम पूरी फैमिली की बात करते हैं, जैसे अब हम किसी भी नेम के आगे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने एक फैमिली की बात की कि मेरी फैमिली के अंदर जैसे 5 मेंबर्स हैं, तो डैश कक्कड़ फैमिली। ठीक है, तो कक्कड़ फैमिली, तो इसमें पूरी फैमिली की बात की हुई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, द कक्कड़ फैमिली। जैसे अब मैंने एक और एग्जांपल यूज़ किया, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया, डॉग की पूरी क्लास की बात की कि जो डॉग है वो फेथफुल एनिमल है। तो मैंने यहाँ किसी पर्सनल डॉग के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने यहाँ पूरी डॉग की फैमिली की बात की, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। इसे द कैट इज़ अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, तो हम जब पूरी क्लास की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, द। ठीक है, एक और एग्जाम्पल भी इसका आपने पहले 5th क्लास में भी किया, डैश इंग्लिश लाइक टी, डैश इंग्लिश लाइक टी। तो इंग्लिश लोग, यानी इंग्लिश का मतलब यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि इंग्लिश मैन, MEN मैन, इंग्लिश मैन जो है चाय पसंद करते हैं। तो यहाँ इंग्लिश लोगों की यानी अंग्रेज लोगों की पूरी क्लास की बात है, तो हम इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, द आर्टिकल। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास का भी यहाँ पर एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को आप अच्छे से समझे और अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू डू 28, 29 एंड 30th एक्सरसाइज। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।